नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर आपके सामने प्रस्तुत हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, एलसीएम और एचसीएफ का दोस्तों पार्ट नंबर 2 दोस्तों। क्या पार्ट नंबर 2। जैसे मैंने आप लोगों से बताया था दोस्तों, हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ होगा दोस्तों, ये कम से कम 40 नंबर की सीरीज होगी दोस्तों। क्या 40 नंबर की सीरीज होगी दोस्तों। हम इसके अंतर्गत आप लोगों से 40 क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों। क्या 40 क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों, और आपको एग्जाम के अंतर्गत इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। हो सकता है शायद मेरे भाई वैल्यू चेंज हो गया आ जाए, लेकिन दोस्तों टाइप चेंज नहीं होने की। आप लोगों से 40 के अंतर्गत सभी टाइप कंप्लीट करवा दी जाएगी। देखो दोस्तों, आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 17 में क्या क्या रखा है। तो इससे पहले दोस्तों हमने क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 तक अटेम्प्ट किए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो भी अच्छी तरीके से देख ली होगी और आपसे क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से बने होंगे दोस्तों। साथ साथ में आप प्रैक्टिस करके भी चलो करो, ठीक है दोस्तों। उसमें अगर आपको कोई त्रुटि रह जाए तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग क्या है उसको शेयर करो करो दोस्तों, और हम उसकी क्या है दोस्तों उसका सोल्यूशन करेंगे कुछ ना कुछ। अच्छा दोस्तों, देरी ना करते हुए जिस भाई ने अब तक वीडियो को शेयर नहीं किया, कृपया करके वीडियो को शेयर कर दे। और जिसने चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया, प्यारे बच्चों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइबर कर ले, जिससे मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। देखते हैं दोस्तों क्या क्या रखा क्वेश्चन में कि 5 घंटियां 3 सेकंड 9 सेकंड और 12 सेकंड और 15 सेकंड के अंतराल पर बजती है दोस्तों। क्या है मेरे भाई, कितनी घंटी है? 5 घंटियां दे रखी दोस्तों मेरे भाई। कौन सी? एक तो 3 सेकंड के अंतराल पर बजती है, और दोस्तों क्या है, एक दूसरी 9 सेकंड के अंतराल पर, दूसरी 12 सेकंड के अंतराल पर, और दोस्तों तीसरी घंटी कितने सेकंड के अंतराल पर बजती है दोस्तों? 15 सेकंड के अंतराल पर बजती है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो 36 मिनट में वे कितनी बार बजेगी दोस्तों। क्या मिनट में पूछ ली दोस्तों, और ये हमारे से क्या दोस्तों, ये यहाँ पे सेकंड है दोस्तों। किसमें? सेकंड में दे रखी दोस्तों। क्या सेकंड में? लेकिन दोस्तों हमने क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इनको भी मिनट में चेंज करना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, बात की जाए मेरे भाई, देखो क्वेश्चन का सोल्यूशन दोस्तों। देखो अगर मान ले कि मैं 3 सेकंड 9 सेकंड 12 सेकंड और 15 सेकंड यहाँ पे लिखूं दोस्तों, हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें दोस्तों। आप मेरे से एक बात बताओ, 3 9 और 12 का एलसीएम प्यारे बच्चों कितना आया? आपके मुंह 36 आया मेरे भाई। कितना आया? 36 आया। और 36 और 15 का एलसीएम कितना आया प्यारे बच्चों? 180 आया दोस्तों। क्या मैं कह सकता हूं दोस्तों, मेरे पास इनका एलसीएम कितना निकल का आया? आपका जवाब क्या होगा? 180 निकल का आया दोस्तों। कितना निकल का आया? 180 निकल का आया दोस्तों। देखो हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। क्या 180 निकल का आया, और दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, 60 से डिवाइड किया जब हमने, तो हमें पता चला कि ये प्रत्येक मिनट में कितनी बार बजती है दोस्तों, पांचों घंटियां। आपका जवाब क्या होगा मेरे भाई? कितनी? 3 बार। कितनी दोस्तों? 3 बार। लेकिन आप लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछ रखा, तो 36 मिनट में कितनी बार बजेगी। आप लोगों से क्या पूछा गया कि 36 मिनट में कितनी बार बजेगी दोस्तों। हमारे पास समय कितना दिया हुआ है? 36 दे रखा ऑलरेडी, और बटे में दोस्तों क्या 3, और दोस्तों प्लस में 1। तो मेरे भाई कितना हुआ है दोस्तों? 3 से कितनी बार डिवाइड हुआ? 36 12 बार डिवाइड हुआ, तो 12 बार तो नहीं हुई दोस्तों। और एक ही पहली बार जब स्टार्टिंग में बजी थी दोस्तों, तो कितनी बार बजेगी दोस्तों? 13 बार। तो आपका आंसर क्या निकल कर आया दोस्तों? 13 बार। दोस्तों देखो, क्वेश्चन को समझाने में टाइम लगा, लेकिन दोस्तों करने में टाइम नहीं लगने का दोस्तों, बिल्कुल भी। नो पेन नो पेपर, कुछ नहीं रखा दोस्तों। देखो आप ये बताओ, 3 9 12 और 15 का एलसीएम कितना निकल का आया? आप कह सकते हो 180 निकल का आया दोस्तों। और 180 को मैंने 60 से डिवाइड किया प्यारे बच्चों। आपका जवाब कितना? 3 मिनट प्रति बार। प्रत्येक 3 मिनट बाद, हाँ प्रत्येक क्या है मेरे भाई, प्रत्येक 3 मिनट में बजती है दोस्तों। और ये कितनी में है मेरे भाई? 3 बार बजी दोस्तों ये। और दोस्तों समय कितना दे रखा आप लोगों से? 36, उस 36 बटे 3 दोस्तों, और प्लस में 1 दोस्तों। एक प्लस 1 क्या है दोस्तों, जो पहली बार बजी थी दोस्तों, वो हमने इसमें काउंट नहीं करी, वो उसमें क्या है दोस्तों, वो उसमें काउंट नहीं हुई दोस्तों, वो काउंट हमने यहाँ पे कर लिया दोस्तों, ठीक है। प्लस 1 हर एक क्वेश्चन में होगा दोस्तों। क्या प्लस 1 हर एक क्वेश्चन में होगा। तो आपका आंसर कितना निकल का होगा? 13 बार निकल का होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या क्या रखा आप लोगों से, 3 आदमी एक साथ एक वर्ताकार ट्रैक पर चलते हैं दोस्तों, जिनकी परिधि दोस्तों आप लोगों से कितनी दी हुई है? 1 किलोमीटर। और एक ही बिंदु से एक ही साथ एक ही समय एक ही दिशा में दोस्तों, और एक ही गति से दोस्तों, क्या समय एक ही समय एक ही बिंदु और एक ही गति, मतलब कि मेरे भाई जो भी कुछ दे रखा सब एक ही साथ दे रखा दोस्तों। क्या एक ही समय में 10 मिनट पर, हाँ 10 मीटर प्रति मिनट, 20 मीटर प्रति मिनट तथा
40 मीटर प्रति मिनट होती है मेरे भाई। क्या इनकी गति जो है, एक की तो 10 मीटर है दोस्तों, एक की 20 मीटर प्रति मिनट, एक की 40 मीटर प्रति मिनट है दोस्तों। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो मैं एक ही कितने समय बाद में एक ही स्थान पर एक साथ होंगे दोस्तों। क्या कितने समय बाद में एक ही स्थान पर एक साथ होंगे। आप मेरे से एक बात बताओ दोस्तों, दूरी हमारे पास कितनी देर की आप लोगों से, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। जी दोस्तों, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है दोस्तों। एक बार क्वेश्चन उतारो आप लोग। देखो क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है दोस्तों। क्या चाल बराबर होता है दोस्तों, दूरी बटे समय। तीन मेरे भाई क्या, तीन आदमी है, एक तो ए नाम हुआ, एक चलो एक तो पहला है दोस्तों, ये कौन है दोस्तों, ये दूसरा आदमी है, और दोस्तों ये क्या, तीसरा आदमी है दोस्तों। इनकी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय दोस्तों। हमारे पास दूरी कितनी दी है दोस्तों, 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर दोस्तों, 1 किलोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 मीटर। बात की जाए दोस्तों, इसको कितना समय लग रहा है दोस्तों, इस ये भी मेरे भाई इसकी भी दूरी कितनी है, 1000 मीटर है दोस्तों, और इसकी भी दूरी दोस्तों कितनी है, 1000 मीटर है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, प्रत्येक की दूरी दोस्तों क्या, 1000 है दोस्तों, और एक ही बिंदु से एक ही साथ में एक ही समय से, और उनकी गति दोस्तों 10 मीटर प्रति मिनट है दोस्तों। तो मैं इसको क्या करूंगा दोस्तों, 10 से डिवाइड कर दूंगा दोस्तों, और इसको 10 से डिवाइड, हाँ इसका किसको कितना होगा मेरे भाई, 20 से डिवाइड होगा दोस्तों, और ये किससे डिवाइड हुआ दोस्तों, 40 से डिवाइड हुआ। तो मेरे भाई चाल बराबर, ये मेरे पास यहाँ से क्या निकल आओगी, प्रत्येक की चाल निकल कर आ जाओगी दोस्तों। क्या चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। आप मेरे से एक बात बताओ दोस्तों, क्या है, इस जीरो से ये जीरो खत्म, और मेरे भाई 20 पंजे दोस्तों कितना होता है, आपका जवाब हुआ 100। कितनी बार हुआ दोस्तों, 50 बार डिवाइड हो गया इससे। बात कीजिए दोस्तों, 40 से कितनी बार डिवाइड हुआ दोस्तों, 40 दुनिया 80, और 40 पंजे दोस्तों कितना होता है, 200, 25 बार डिवाइड हुआ। तो आप कह सकते हो दोस्तों कि पहले की मेरे भाई क्या है, एक तो पहली चाल दोस्तों, और एक दूसरे की चाल दोस्तों, एक तीसरे की चाल, तीसरे व्यक्ति की चाल कितनी है दोस्तों, इसकी तो कितनी है दोस्तों, आप कह सकते हो मेरे भाई 100 मीटर की है। और इसकी कितनी है दोस्तों, आज निकल कर 50 निकल कर आई, और तीसरे व्यक्ति की कितनी निकल कर आई, 25 निकल कर आई। तो मेरे भाई क्या पूछ रखा क्वेश्चन में, तो मैं कितने समय बाद में एक ही स्थान पर होगी दोस्तों, कितने समय बाद में एक ही स्थान पर होगी दोस्तों। आपका एलसीएम कितना होगा, आपका एलसीएम दोस्तों वही क्या होगा, जो आपका एलसीएम निकल गया दोस्तों, उतने ही समय बाद ये एक दूसरे के स्थान पर होगी दोस्तों। क्या इतने ही स्थान पर होगी। आपका एलसीएम कितना निकल गया दोस्तों, एलसीएम आया का कितना निकल गया, 100 निकल गया दोस्तों। क्या 100 निकल गया, तो मैं कह सकता हूँ 100 एकम 100, 50 दूनी 100, और 25 चौका दोस्तों कितने होते हैं, 100 होते हैं मेरे भाई। तो आपका आंसर कितना निकल कर आ जाएगा, 100 मिनट बाद। कितना दोस्तों, 100 मिनट बाद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। और पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या रखा है। एक माली के पास 44 सेब के पेड़ है दोस्तों, और 66 केले के पेड़ है, और 110 आम के पेड़ है दोस्तों। उनको ऐसे तरीके से लगाना चाहता है कि एक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ और बराबर संख्या में पेड़ लगाए गए हैं। तो पंक्ति में कम से कम कितनी संख्या है दोस्तों। मेरे भाई पंक्ति में क्या पूछ ली, कम से कम पेड़ों की संख्या पूछ ली। आप लोगों से पंक्ति के अंतर्गत दोस्तों क्या है, पेड़ों की संख्या अधिक से अधिक ही पूछ सकता है दोस्तों। जो पेड़ों की संख्या अधिक से अधिक है दोस्तों, हम उसको ये भी बताएंगे आप लोगों से कि पेड़ों की संख्या अधिक से अधिक कैसे निकाल लेंगे, और कम से कम कैसे निकालते हैं दोस्तों। उतारो दोस्तों इसमें। दोस्तों हम जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं आप लोगों से, ये मेरे भाई किसी न किसी एग्जाम में जरूर आए हुए हैं दोस्तों। और आप लोगों से 50% तो मेरे भाई क्या वैल्यू भी यहीं से मिलेगी, सब कुछ यहीं से मिलेगी। लेकिन आप इसके भरोसे मत रहो बिल्कुल भी, मेरे भाई प्रैक्टिस करो। मेरे भाई अगर आपसे संख्या भी चेंज हो जाती है तो दोस्तों आप सेकंड के अंतर्गत क्वेश्चन बनाओ। देखो क्या कहा, एक माली के पास दोस्तों क्या है, 44 तो सेब है दोस्तों। क्या सेब के पेड़ कितने हैं, एक तो मेरे भाई कितने हैं सेब, और दोस्तों क्या है दूसरे
केले हैं और आम है दोस्तों। केले और आम, केले के पेड़ और आम के पेड़। दोस्तों 44 तो कितने हैं? ये लो मेरे दोस्तों, क्या है 44 तो कितने हैं? 44 तो वो दोस्तों सेब के पेड़ है। और 66 दोस्तों क्या है ये? 66 किसके? केले के पेड़ हैं। और 110 दोस्तों किसके हैं? आम के पेड़ हैं। 110 किसके पेड़ है दोस्तों? ये आम के पेड़ है। आप में से एक भाई ये बताओ, इन्होंने क्या कहा कि उनको ऐसे तरीके से लगाना चाहता है कि एक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़, दोस्तों क्या, एक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ और बराबर संख्या में पेड़ लगाए। तो दोस्तों जब इसने बराबर की पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ वो बराबर संख्या में कहता है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इनका एचसीएफ निकालेंगे। इनका एचसीएफ दोस्तों कितना निकल गया होगा? इनका एचसीएफ दोस्तों छोटे से छोटा क्या होता है? इनका एचसीएफ दोस्तों कितना निकल गया? 22 आया दोस्तों। इनका अंतर कितना निकल गया? 22। और दोस्तों इनका भी अंतर कितना निकल गया? 66 और 4 दोस्तों कितने होते हैं? 70। मेरे भाई कितने होते हैं? 22 दूनी 44, 22 या 66। तो मेरे भाई इनका एचसीएफ कितना निकल गया? आप ये कह सकते हो मेरे भाई 66 और 4 कितने हुए? 70, 70 34 हो गया। कितना हुआ? 34। देखो दोस्तों इनका एचसीएफ कितना निकल गया होगा? आप एक बात बताओ, ऐसी कोई संख्या बताओ दोस्तों जो जिससे कट रहा हो मेरे भाई। देखो एचसीएफ दोस्तों इनका क्या निकल गया? 22 निकल गया। इनका एचसीएफ कितना निकल गया? 22 निकल गया। ठीक है दोस्तों, कितना निकल गया? एचसीएफ 22 निकल गया। तो मैं कह सकता हूँ मेरे भाई पेड़ों की यहाँ पे जो कितने पेड़ है ये? 44 सेब के पेड़ है दोस्तों। मैं 44 को 22 से डिवाइड करूंगा तो आपका जवाब कितना होगा? तो 2 पेड़ है दोस्तों। और 66 है दोस्तों मेरे पास केले के पेड़। और मैं इनके एचसीएफ से डिवाइड करूंगा दोस्तों, तो मेरे पास केलों की संख्या कितनी निकल कर होगी? 3 आओगी दोस्तों। ठीक। और दोस्तों ये कितने हैं दोस्तों? 110 है दोस्तों, यहाँ पे कितने? 110। और दोस्तों मेरे पास इनका एचसीएफ कितना आया? 22। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों 5 पेड़ हमें कहाँ से प्राप्त हुए? आम के पेड़ प्राप्त हुए। तो इसने क्या कहा दोस्तों मेरे भाई, पंक्ति में कम से कम कितनी संख्या पेड़ों की कितनी संख्या है? पंक्ति में कम से कम पेड़ों की कितनी संख्या है? आप ये बताओ मेरे भाई। दो तो पेड़ की संख्या सेब की है और 3 केले की है मेरे भाई और 5 आम की है। तो टोटल संख्या पूछ ली जाए तो मेरे भाई कितनी है? 10 संख्या। सबसे पहला आंसर तो आपका ये होगा मेरे भाई, कम से कम। क्यों मेरे भाई? कम से कम पूछ लिया जाए तो आपका आंसर क्या है? ये है भाई। और पंक्ति में अधिकतम पेड़ों की संख्या अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए दोस्तों, अधिकतम पेड़ों की संख्या दोस्तों क्या है? 22 है दोस्तों। ये क्या है? अधिकतम पेड़ों की संख्या है दोस्तों। क्या अधिकतम पेड़ों की संख्या क्या है दोस्तों? 22 है। अगर आप लोगों से अधिकतम पेड़ों की संख्या पूछ ली जाए तो आपका जवाब क्या होगा? तो मेरे भाई 22 होगा दोस्तों। हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों क्या है, 2 क्वेश्चन के आंसर दिए हैं दोस्तों। आप लोगों से कुछ भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन में क्या रखा दोस्तों? सबसे बड़ी संख्या का पता लगाए जब यह 410, 751 और 1030 को विभाजित करेगी तो शेषफल दोस्तों क्या? एक ही आएगा दोस्तों। क्या शेषफल दोस्तों क्या निकल का होगा? एक ही आएगा दोस्तों निकल के। मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। दोस्तों आप लोगों ने 40, मेरे भाई कितना है? हाँ ठीक है मेरे भाई, हमें क्या दिखाई दे रहा है? 40 दिखाई दे रहा था, लेकिन बात यह है कि क्या दोस्तों 410 है यूं। ठीक है, तो हम भी कह रहे हैं मेरे भाई 40 कहाँ से आया दोस्तों? तो ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 410 दे रखा आप लोगों से। वह बड़ी से बड़ी संख्या का पता लगाए जब यह 410, 751 और 1030 से विभाजित करेगी तो प्रत्येक संख्या में दोस्तों क्या है? एक शेष बचेगा दोस्तों। क्या प्रत्येक संख्या में दोस्तों क्या है? एक शेष बचेगा। कैसे करेंगे दोस्तों? उतारो से। देखो दोस्तों क्या कह रखा है इसने? 410 कितना है दोस्तों? 410।
और दोस्तों आप लोगों से क्या दे रखा 751। और दोस्तों आप लोगों से क्या देगा 1030। इसने क्या कहा, वह बड़ी से बड़ी संख्या का पता लगाए दोस्तों, 410, 751 और 1030 से विभाजित करेगी दोस्तों। वो बड़ी से बड़ी संख्या दोस्तों क्या है, वो बड़ी से बड़ी संख्या दोस्तों इनके अंतर्गत छुपी हुई है। और उस बड़ी से बड़ी संख्या को ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, उनका एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों। क्या, उनका एचसीएफ निकालेंगे मेरे बच्चों। आप ये बताओ इन दोनों को संख्याओं का अंतर कितना निकल के आया। आप कहेंगे भाई एक, एक में से एक का एक। दोस्तों 5 में से 4 गए दोस्तों, कितने बचे, 5 में से 1 गया दोस्तों, सॉरी कितने बचे 4। दोस्तों फिर यहाँ बचे 7, 7 में से 4 गए दोस्तों, कितने बचे 351 बचे दोस्तों। अब मैं कह सकता हूँ दोस्तों इनका भी अंतर बताओ दोस्तों, इनका अंतर कितना निकल गया दोस्तों। एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों। आपके हम 750 है भाई, आप ये मान कर चले दोस्तों कितना 750 है। 750 में 250 गिरे दोस्तों, कितने हुए। आपका जवाब क्या हुआ सर मेरे भाई, कितना है 1000 हुए। और एक 250 और 30 कितने होते हैं मेरे भाई, 280 होते हैं। और एक घटा दो दोस्तों, क्या एक घटा दो, इसमें 279 हो गया दोस्तों। क्या 279 आया दोस्तों। आप कह सकते हो मेरे भाई क्या निकल गया, 279 निकल गया दोस्तों। कितना 279 निकल गया। अब आप मेरे से एक बात बताओ, इन दोनों संख्याओं का अंतर बताओ दोस्तों, कितना निकल गया। आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, 9 में से एक गया दोस्तों, कितना बचा। आपका जवाब क्या होगा, 9 में से एक गया तो दोस्तों कितना, देखो कितना हो दोस्तों 341। 341 में तो दोस्तों 279 घटाओगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 11 में से दोस्तों कितना गया, 11 में से दोस्तों 9 गए, कितने 2। यहाँ बचे दोस्तों कितने मेरे भाई, कितने बचे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे बचे दोस्तों 3। और जैसे एक हासिल लिया हमने दोस्तों, कितने बचे 13, 13 में से 7 गए दोस्तों, कितने बचे 6। तो मेरे भाई मेरे पास इनका एचसीएफ क्या निकल का होगा दोस्तों, 62 निकल का होगा दोस्तों। ये तो आपका आंसर क्या है दोस्तों, 62 होने वाला है दोस्तों। क्या इसका 62 है इसका ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों। यानी फिर अगर आप लोगों से इसका ऑप्शन को छोड़ दे रखा दोस्तों, या फिर इसका 62 का मल्टीप्लाई है दोस्तों, क्या 62 का मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, तो आपका आंसर कितना निकल का होगा इनका, 80। तो कितना निकल का होगा दोस्तों, 62 निकल का होगा। आप मेरे भाई इससे देखो, इससे डिवाइड करो। 36 दोस्तों कितने होते हैं मेरे भाई, 18 होते हैं। कितने होते हैं 36, 18 होते हैं दोस्तों, कितने 36 18, 180 हो गए दोस्तों। और दोस्तों दो तिया कितने होते हैं 6। तो मेरे भाई क्या है, इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। तो दोस्तों इस संख्या का डिवाइड ही हमारा एचसीएफ हो सकता है। इस संख्या का दोस्तों छोटा इस एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, इससे छोटा क्या होगा दोस्तों, 31 होगा दोस्तों। क्या होगा 31 भी तो हो सकता है मेरे भाई, 31 मल्टीप्लाई 1 है तो 31 भी होता है मेरे भाई। 31 को डिवाइड करो उसको, देखो 7 या दोस्तों कितने, 7 से 28, 7 5 35, 7 5 दोस्तों कितने होते हैं 35। और 7 6 दो, 3 7 दोस्तों कितने 21। और 3 8 दोस्तों क्या हुए 24 हुए दोस्तों। आप इसको 31 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या निकल गया जी दोस्तों। आप 410 को मेरे भाई क्या है 410 ने आप करो 31 से डिवाइड करो, तो भाई क्या हुआ 31 से कम दोस्तों कितने हुए 31 हुए। आपका जवाब क्या होगा दोस्तों 0। 100 बचे हैं, कितने बचे 31, 90 बचे दोस्तों। क्या है 31 नहीं, कितने बचे दोस्तों 31 और 10 कितने हुए 100। ये कितने हो भाई 100। तो 31 या दोस्तों कितने होते हैं 93 होते हैं मेरे भाई। कितने होते हैं 31 या 93 होते हैं दोस्तों। यहाँ पे शेष कितना बचा दोस्तों, आपके मुंह से 7 बचा मेरे भाई। कितना बचा 7 बचा दोस्तों। इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं झोला जरूर हुआ है दोस्तों। ये तो कहीं संख्या में कुछ न कुछ तो दोस्तों अंतर है मेरे भाई। क्या कुछ न कुछ तो बात है इस क्वेश्चन में, क्या पूछ रखा। 31 को 13 से डिवाइड करेंगे भाई, 13 एकम 13, 13 तिया 39 और एक 40। तो प्रत्येक दशा में तो दोस्तों एक शेष बचता भी नहीं इसमें।
इसमें कुछ ना कुछ तो भाई दोस्तों क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो त्रुटि है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत कराऊंगा दोस्तों, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखते हैं मेरे भाई क्या है। ये तो हमारी कैलकुलेशन में गलती हो रही है दोस्तों। या इसमें क्या है दोस्तों, हम इस पे ज्यादा समय वेस्ट ना करेंगे दोस्तों। मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों से क्या नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत करवाऊंगा दोस्तों, ठीक है। और बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है दोस्तों, देखो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 15, 18, 24 से भाग देने पर शेषफल दोस्तों कितना के रखा, एक बचे और 13 से पूर्णतः विभक्त हो दोस्तों। क्या 13 से पूर्णतः विभक्त हो। आप क्या कहोगे, 15, 18 और 24 का एलसीएम दोस्तों कितना निकल का होगा। 15 कौन संख्या कौन सी है, 15, 18 और 24 का एलसीएम कितना निकल का आया दोस्तों, कितना 15, 18 और 24 का एलसीएम देखेंगे दोस्तों हमारे पास कितना निकल का होगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 15, 18, 24 से भाग देने पर देखो दोस्तों क्या कह रखा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 15, 18, 24 से भाग देने पर शेषफल एक बचे दोस्तों। क्या कह रखा, हम इसको दोस्तों क्या 15, 18 और 24 से भाग देंगे दोस्तों, क्या करेंगे शेषफल एक बचेगा दोस्तों। आप इसको ऑप्शन के माध्यम से भी कर सकते हो दोस्तों। और मैं यहाँ पे आप लोगों से, मेरे पास ऑप्शन तो है नहीं। और क्या दोस्तों देखो, मैंने आप लोगों से क्या क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन देखा मेरे भाई, उनमें ऑप्शन नहीं था दोस्तों। क्या मैं ऑप्शन से तो आप लोगों से करवा नहीं सकता फिलहाल, लेकिन जब मेरे पास इसके ऑप्शन आ जाऊंगे दोस्तों, हम आप लोगों से ऑप्शन से बताऊंगा दोस्तों कैसे होगा। आप मेरे से एक बार बताओ दोस्तों, इनका एलसीएम कितना निकल का आया, 15, 18 और 24 का एलसीएम कितना निकल का आया। आपका जवाब क्या होगा, देखो ये मेरे भाई कितना है, 3 पंजे 10, 15 होते हैं मेरे भाई। और दोस्तों यहाँ पे कितना होता है मेरे भाई, 18 है दोस्तों। मेरे भाई कितना है, 18 है। देखो इसमें क्या है दोस्तों, तीन तीन का और 18 का एलसीएम दोस्तों कितना निकल रहा है। आप भी कह सकते हो मेरे भाई इन दोनों का एलसीएम कितना निकल रहा है दोस्तों। इन दोनों का एलसीएम दोस्तों 90 निकल गया, ठीक है दोस्तों। जब इन दोनों का एलसीएम दोस्तों 90 निकल गया, अब मैं कह सकता हूँ मेरे भाई 90 का और 24 का एलसीएम कितना निकल गया हुआ, क्या मैं 9 चौक 36 दोस्तों, कितना 9 चौक 36 दोस्तों। आप कह सकते हो मेरे भाई कितना 360 दोस्तों। 90 का और इसका मेरे भाई 24 का एलसीएम कितना देखा मेरे भाई, मैंने एलसीएम जो देखा निकालना मेरे भाई कितना निकल गया, 9 चौक 36 दोस्तों, कितना निकल गया 360 निकल गया मेरे भाई, कितना 360 निकल गया। लेकिन आप लोगों से क्वेश्चन में क्या कह रखा कि भाग देने पर शेषफल दोस्तों क्या है, एक ही बचे। क्या आप इससे भाग देंगे दोस्तों, 15 दूनी 30 मेरे भाई, कितना हुआ 15 दूनी 30 और 15 चौका 60। तो दोस्तों क्या है हमारे पास उत्तर नहीं आया दोस्तों इसका, ठीक है, एक शेषफल नहीं बचा। लेकिन बात की जाए दोस्तों क्या है, अगर मान लें कि दोस्तों 360 है दोस्तों, इस समय एक ऐड कर दूं तो मेरे पास कितना निकल का होगा दोस्तों, 361 निकल का आया। जब मैंने इसको 15 से डिवाइड किया दोस्तों, 15 दूनी दोस्तों कितने होते हैं, 30 होते हैं मेरे भाई, कितने होते हैं 15 दूनी 30 होते हैं दोस्तों। यहाँ पे कितना बचा दोस्तों, 6 बचे, 15 चौका 60, ठीक है दोस्तों, एक शेषफल बच गया। 18 से डिवाइड किया दोस्तों, 18 का मतलब क्या होता है, अंक संख्याओं के अंकों का योग, 6 और 3 9 और एक 10 दोस्तों, कटने का नहीं, ठीक है। देखो 18 दूनी 36 के देखते हैं भाई, एक बचा, 24 एकम 24 दोस्तों, कितना है 24 एकम 24, हमने पता चला मेरे भाई क्या बचा, एक शेषफल बचा। अब आप देख सकते हो मेरे भाई, क्या ये 13 से भाग दे रहे मेरे भाई, पूर्ण भाग हो रहा है यूं। आपके होंगे 13 दूनी 26 और 13 तिया के दोस्तों कितने होते हैं 39, 13 दूनी होते हैं मेरे भाई 26, अब 13 ते 39 हो जाएंगे ज्यादा, 13 दूनी कितने हुए 26 हो गए दोस्तों। आगे आपके पास कैरी कितना बचा दोस्तों, 10 बचा दोस्तों, कितना 10, तो ये कितने हो गए दोस्तों 101 होगा। तो 13 सत्ते 91 होता है मेरे भाई, क्या 13 सत्ते 91। क्या ये बताओ मेरे भाई, इससे पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा, नहीं डिवाइड हो रहा दोस्तों। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम ऐसी संख्या लेंगे, मेरे पास इनका एलसीएम कितना निकल का आया दोस्तों, इनका एलसीएम निकल का आया दोस्तों कितना 360। हम ऐसी संख्या लेंगे जो 13 से पूर्ण से डिवाइड हो जाए दोस्तों, क्या वो 13 से पूर्ण से डिवाइड हो जाएगी दोस्तों। तो 360 की मल्टीप्लाई अब जब आप लोग मेरे भाई किसके साथ में करेंगे, 2 के साथ में करेंगे तो 720 होगा दोस्तों। तो 720 भी मेरे भाई नहीं होने का, तो आप करो 360 की मल्टीप्लाई दोस्तों किसके साथ में कर दो, 10 के साथ में कर दो मेरे भाई। तो आपका आंसर कितना निकल गया होगा दोस्तों, 3600 निकल गया होगा दोस्तों, कितना हुआ 3600 बार 3600 में नहीं मेरे भाई, क्या एक जोड़े मेरे भाई, तो ये आपका जवाब कितना है 3601 आया दोस्तों, निकल गया, कितना निकल गया दोस्तों 3601 आऊगा। देखो मेरे दोस्तों कितना 3601 निकल गया। अब आप देखो दोस्तों, क्या 13 से डिवाइड हो रहा, हाँ दोस्तों ये क्या है, देखो आप
इसका से 10 मल्टीप्लाई करो, 11 मल्टीप्लाई करो, जब ये 15 से 18 से उस 24 से पूर्ण डिवाइड होगा। लेकिन बात की जाए हमने इसको देखना मेरे भाई क्या है, 13 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। इनसे डिवाइड होने के बाद में तो शेषफल एक पक्का लाजिमी बचेगा दोस्तों। तो मैं कह सकता हूँ मेरे भाई 13 दूनी दोस्तों कितने होते हैं, 26 होते हैं दोस्तों। और 13 सत्ते दोस्तों कितने होते हैं, 91 होते हैं मेरे भाई। बच्चे कितने, 9, और 13 सत्ते 91 दोस्तों। ऐसी कौन सी संख्या है दोस्तों जिसको मेरे भाई क्या 15 से भी और 18 से भी और 24 से भाग देने पर दोस्तों प्रत्येक दशा में एक शेष बचे और 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए दोस्तों। ऐसी कौन सी संख्या है, 3601 है दोस्तों। क्या 3601 है दोस्तों। बात की जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रखा, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रखा, मैं छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 15, 18, 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में दोस्तों क्या दे के रखा मेरे भाई, 12, 15 और दोस्तों क्या 21 शेषफल बचे दोस्तों। क्या 12, 15, 21 शेषफल बचे। तो दोस्तों क्या आप मैंने बताया मेरे भाई इनका एलसीएम कितना निकल का आया हुआ दोस्तों। देखो दोस्तों क्या इनका एलसीएम कितना निकल का हुआ, देखो इनका एलसीएम प्यारे बच्चों कितना निकल का आया। देखो इसने क्या कहा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 15, 18, 24 मेरे भाई क्या 15, 18, 24। ये आप लोगों ने पता चल गया होगा दोस्तों 15, 18, 24 का एलसीएम कितना निकल गया दोस्तों, कितना निकल गया। देखो कितना जल्दी क्वेश्चन हुआ, 15, 18, 24 का एलसीएम आया दोस्तों कितना, 360। ठीक है। और दोस्तों इसने क्या कहा कि भाग देने पर 12, 15 और 21 शेष पर बचे। आप मेरे से ये बताओ इन दोनों का अंतर कितना निकल गया, 3 निकल गया दोस्तों। और इन दोनों का अंतर कितना निकल गया, 3 निकल गया दोस्तों। और इन दोनों का अंतर कितना निकल गया, 3 निकल गया दोस्तों। और जब आप इसमें 3 ऐड कर देंगे तो दोस्तों क्या होगा मेरे भाई, वही आपका आंसर हो जाएगा। बात देख सकते हो मेरे भाई क्या 15 से डिवाइड करो, 15 दूनी 30 होते हैं मेरे भाई। मेरे भाई कितने होते हैं, 15 दूनी 30। ठीक दोस्तों, फिर आगे बचे कितने, 15 दूनी, हाँ नहीं दोस्तों को सेव सॉरी -3 कितना होगा, 357 होगा दोस्तों। यो 357 होगा, कितना होगा दोस्तों 357। तो दोस्तों क्या 13 दूनी 26 होते हैं दोस्तों। कितना 13 दूनी 26, आगे बचे कितने दोस्तों, 13 दूनी 26। मेरे भाई बचे कितने, 26, 4 30 और 5 35, 97 हो गए दोस्तों। क्या 97 होंगे, और 13 सत्ते 91 कितने हो गए दोस्तों, 6। ठीक है दोस्तों, देखो ये इसका मल्टीप्लाई होगा दोस्तों। तो आपका आंसर क्या निकल कर आने वाला है दोस्तों, 357 निकल कर आऊंगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसमें क्या कह रखा दोस्तों, 15, 18, 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में दोस्तों क्या देखो दोस्तों क्या कह रखा है इसमें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 15, 18, 24 से भाग देने पर शेषफल दोस्तों कितना प्राप्त हो, 3 प्राप्त हो दोस्तों। तो हमारा आंसर भी कितना निकल का होगा दोस्तों, 357 ही निकल का होगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रखा है, दो संख्याओं का एलसीएम दोस्तों आप लोगों से कितना दे रखा इसका दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में दो संख्याओं का आप लोगों से एलसीएम कितना दे रखा दोस्तों, 864 दे रखा दोस्तों। कितना, 864 दे रखा। और इसका एचसीएफ आप लोगों से कितना दे रखा दोस्तों, 144 दे रखा दोस्तों। 144 इसका क्या एचसीएफ है, बराबर दोस्तों। अब क्वेश्चन में क्या कह रखा है, यदि 288 पहली संख्या है दोस्तों, पहली संख्या क्या है दोस्तों, 288 है दोस्तों। कितनी, 288 पहली संख्या है दोस्तों। और हमें ज्ञात करनी है क्या, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। हमने दूसरी संख्या ज्ञात करनी, तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 144 दूनी कितना होता है दोस्तों, 288। और 2 से ये कितनी बार डिवाइड हुआ मेरे भाई, 2 चौक 8 और दोस्तों 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो मेरे पास दूसरी संख्या क्या निकल पाई दोस्तों, 432 निकल पाई दोस्तों। क्या 432 निकल पाई दोस्तों। एलसीएम और एचसीएफ में दोस्तों क्या होता है, बहुत से क्वेश्चन मेरे भाई क्या 50 से 60% दोस्तों ऑप्शन से बन जाते हैं दोस्तों। और अब की नेक्स्ट क्लास में जो दोस्तों नेक्स्ट क्लास होगी, चाहे वो क्लास 1 घंटे की हो दोस्तों या 1.5 घंटे की हो दोस्तों, या कितना भी समय लगे, आपको कंप्लीट चैप्टर करवा दिया जाएगा। और ऑप्शन के साथ में होगी दोस्तों, क्या वो आपको ऑप्शन के साथ में होगी दोस्तों। यहाँ से दोस्तों क्या हमने आप लोगों से बेसिक भी करवा दिया, और ऑप्शन से भी बताऊंगा दोस्तों आप लोगों से कैसे ऑप्शन से क्वेश्चन उठते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।